हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार में मेल लीड चैन को देखते हैं और चैन को किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग दी हुई थी। चैन के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसकी बॉडी में एक मिस्टीरियस पॉइजन है और जब भी वो बहुत इमोशनल होता तो पॉइजन उसकी बॉडी में ट्रिगर कर जाता और इस टाइम ड्रग के कारण वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसका असिस्टेंट यंग ये बात जानता था कि ऐसी कंडीशन में वो किसी की जान ले सकता है, तो वो किसी को ढूंढ रहा था कि कोई उसे काम डाउन करे, मगर उसे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। तो वो चैन से सॉरी करते हुए उसे एक इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी फीमेल लीड शिवे वहाँ आती है तो चैन उसे देखकर बहुत एग्रेसिव हो जाता है। शिवे कहती है कि देखो हम लोग फिर मिल गए और उसकी कंडीशन देखते हुए उसकी नेक में आकोपंचर पिन चुभ होती है। चैन बेहोश हो जाता है, मगर यंग को लग रहा था कि उस लड़की ने उसके बॉस को मार दिया है या उसने उसे कोई पॉइजन दिया है, इसलिए उसने उसे बांध रखा था। और जैसे ही चैन होश में आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हैं? तो शिवे कहती है कि मैंने बोला था कि मैं इसे क्योर कर सकती हूँ। चैन उसका फेस देखता है तो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और मैं बीमार हूँ? तो शिवे कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ सेवर हूँ और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो मैं तुम्हें क्योर कर सकती हूँ। और शिवे वैसे तो चैन की चाइल्डहुड की स्वीट हार्ट है, मगर 1 ईयर पहले वो उसके सीक्रेट चुराकर भाग गई थी। चैन उसे कहता है कि तुमने मुझे चीट किया और मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तो क्या ये बात काम नहीं? और फिर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी लाइफ बचाने के लिए पैसे चाहिए? मगर शिवे उसे कहती है कि तुम मुझसे शादी करो। तो चैन उसका गला दबाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रही हो? तो शिवे उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि किसी ने तुम्हें ड्रग्स दी हैं और ड्रग्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि तुम्हारी किसी टाइम भी डेथ हो सकती है। तो चैन उसे पूछता है कि तुम ये बात कैसे जानती हो? शिवे उसे बताती है कि मेरे अंकल मिस्टर शैंये ने तुम्हें ड्रग्स दी हैं। और चैन की फैमिली के बाद शैन फैमिली दूसरे नंबर पर डिशेस फैमिली थी, तो चैन उस फैमिली को जानता था। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। शिवे कहती है कि मेरा अंकल तुम्हारी इलनेस के बारे में नहीं जानता, इसी कारण उसने तुम्हें इतनी हैवी ड्रग्स दी ताकि मेरा तुम्हारे साथ स्कैंडल बने और वो तुम्हें फोर्स करना चाहता है कि तुम मुझसे शादी करो और फू फैमिली की प्रॉपर्टी शैन फैमिली को मिल जाए। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि शिवे का अंकल उसे बांधकर बहुत टॉर्चर कर रहा था। शिवे उसकी रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे जाने दें, मगर अंकल उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी चैन से इसलिए करवाई थी कि उसकी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे थ्रू उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है, तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। वो उस पर ऑयल डालता है तो अंकल शैन और उसकी कजन मिलकर उसे जलाने लगते हैं। तभी चैन वहाँ आता है तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मगर चैन अंकल शैन को हिट करता है तो उसका सर पत्थर पर जा लगता है और फिर वो शिवे को खोलने के लिए आगे आता है, मगर शिवे उसे दूर हिट करती है और मरने से पहले विश करती है कि अगर मुझे फिर लाइफ मिले तो मैं तुम्हें कभी चीट ना करूं। मगर उन दोनों की डेथ हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शिवे और चैन दोनों का दूसरा जन्म था और वो ऑलरेडी जानती थी कि उसके अंकल ने किस तरह चैन को फ्रेम करने के लिए उसे यूज किया था। तो सोचती है कि पहले मैं अपने रिलेटिव्स की बातों में आकर एक बार चैन को चीट कर चुकी हूँ, मगर इस बार मैं अपने लव वन को नहीं खोऊंगी। तो वो चैन से कहती है कि मैं तुम्हारी डिजीज क्योर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी और तुम रिवेंज लेने में मेरी हेल्प करोगे। और यंग नहीं चाहता था कि चैन उस लड़की पर ट्रस्ट करे, मगर चैन उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और शिवे से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो शिवे सोचती है कि चैन प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा नहीं था। चैन उसे सोच में डूबा देखता है तो कहता है कि अगर तुम्हें रिग्रेट है कि तुम अपनी लाइफ मेरे कारण रिस्क में डाल रही हो तो तुम अभी जा सकती हो। तो शिवे से बताती है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ। चैन उसे देखता है तो याद करता है कि पहली बार वो शिवे से ऑर्फनेज में मिला था। तो वो चैन को बताती है कि मेरा नाम शिवे है और इससे पहले कि वो कुछ और याद करता अंकल शैन अपनी फैमिली के साथ वहाँ आता है। तो शिवे को बहुत प्यार जताता है और कहता है कि ये मेरी बहुत प्यारी नीस है और चैन से पूछता है कि क्या तुम लोगों का पैचअप हो गया? तो शिवे कहती है कि इतने लोगों के सामने आप वो फैमिली को फ्रेम कर रहे हैं तो क्या आपको शर्म नहीं आ रही? तो अंकल शैन की बेटी जोजो कहती है कि तुम मेरे डैड के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती और क्या तुम भूल गई कि जब तुम छोटी थी तो हम तुम्हें ऑर्फनेज से अडॉप्ट करके लाए थे। शिवे उसे स्लैप करती है और कहती है कि क्या तुम मुझे सिखाओगी कि अच्छा क्या है और बुरा क्या? आंट शिवे को स्लैप करने लगती है, मगर चैन उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप मेरे ही सामने मेरे लोगों को टच नहीं कर सकती। आंट ऊंची आवाज में रोने लगती है तो अंकल कहता है कि शिवे ऑर्फन है और हमारे अलावा इसका कोई नहीं। और चैन से कहता है कि तुम मेरी नीस को बुली नहीं कर सकते। तो शिवे सोचती है कि इस टाइम तो ये ऐसा कर रहा है जैसे ये मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए कोई भी चीज सैक्रिफाई कर सकता है। और वह जानती थी कि अंकल और उसकी फैमिली उसे प्यार इसलिए जिता रहे हैं कि वो उसके थ्रू चैन की प्रॉपर्टी हासिल करे। तो सोचती है कि 2 मिनट में इनका रियल फेस सामने आने वाला है। चैन कहता है कि अगर मैं और शिवे शादी कर लें तो हम दोनों फैमिलीज एक हो जाएंगी। तो आंट कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है। चैन कहता है कि अगर मैं शादी से मना कर दूं तो आप लोग क्या करेंगे? तो अंकल शैन कहता है कि मैंने यहाँ कैमरा सेट किया है और तुमने मेरी नीस को बुली किया था, अगर तुमने इसके साथ शादी ना की तो मैं वीडियो पब्लिक कर दूंगा। शिवे कहती है कि अगर यहाँ कोई कैमरा है भी तो मैं वीडियो डैमेज कर दूंगी।
जोजो से कहती है कि तुम वीडियो डिलीट करने के बजाय प्रेसिडेंट को मनाओ कि वो तुमसे शादी करो, वरना मैं तुम्हें किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तो शिवे कहती है कि देखती है कि कौन किसको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, और वो एक ऑडियो प्ले करती है जिसमें जोजो अपने डैड के साथ मिलकर प्लान कर रही थी कि वो शिवे को चैन के साथ हुक करके उनका स्कैंडल बनाए और इस तरह फू फैमिली की प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाएगी। चैन बहुत गुस्से में आता है तो अंकल से पूछते हैं कि ये सब क्या है। अंकल शिवे से कहते हैं कि जोजो तुम्हारी अकलौती कजन है तो वो तुम्हें हर्ट क्यों करेगी, और तुम जानती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ बहुत नाइस हूँ। शिवे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ इतना नाइस क्यों हैं, और आप मुझे ऑर्फनेज से इसलिए लाए ताकि आप चैन की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए मुझे यूज करें। और फिर उन्हें चैलेंज करती है कि आपने मुझे यूज करके मेरा जो कुछ छीन लिया है मैं आपकी एक एक चीज वापस लूंगी। और फिर चैन से कहती है कि तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो। चैन उसे घर ले जाता है तो शादी का एग्रीमेंट दिखाता है और कहता है कि 1 ईयर बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, और अगर 1 ईयर तुम मेरे साथ रही तो मेरी 56% प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। शिवे कहती है कि सॉरी, मैं इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करूंगी। चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ग्रीडी हो और ये पैसे तुम्हारे लिए कम है। तो शिवे से कहती है कि मैं पैसों के लिए नहीं तुम्हारे कारण शादी कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मगर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। तो चैन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम जानती हो कि मैं बीमार हूँ और मेरे सारे रिलेटिव्स मुझे छोड़ गए हैं, तो ये बात मुझे पागल कर रही है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, और मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। शिवे कहती है कि अगर मैं बोलूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो क्या तुम मेरा ट्रस्ट करोगे। चैन बहुत इमोशनल होता है तो अपने पास को याद करता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चैन और शिवे दोनों ऑर्फनेज में थे, और एक दिन शिवे से बताती है कि मेरा अंकल मुझे अडॉप्ट करने आ रहा है, और अपना सॉफ्ट टॉय उसे देकर कहती है कि तुम मुझे हमेशा याद रखना। तो चैन उसे प्रॉमिस करता है कि जब हम बड़े होंगे तो मैं तुमसे शादी करूंगा और मेरी लाइफ में तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसने मुझे नाइसली ट्रीट किया। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ऐसा नहीं कि शिवे को कुछ याद नहीं था, मगर वो प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे वो चैन को नहीं जानती और फर्स्ट टाइम वो उसे मिल रही है। चैन उसे कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। शिवे से कहती है कि चाहे कुछ भी हो मुझे तुमसे शादी करनी है और मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं होगा। और एक बार फिर वो याद करती है कि जब उसकी डेथ हुई थी तो चैन बहुत बुरी तरह रो रहा था, और ये बात वो ऑलरेडी जानता था कि शिवे ने उसे चीट किया, मगर फिर भी वो उसे हर हाल में बचाना चाहता था। वो बहुत रोने लगती है तो चैन उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही। शिवे कहती है कि मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोल सकती और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और दिल में सोचती है कि ये मेरा दूसरा जन्म है, और अगर मैं ये न जानती कि तुम पागलों की तरह मुझसे मोहब्बत करते हो तो शायद मैं तुमसे इतनी मोहब्बत ना करती। चैन उसे रोता देखता है तो खुद भी रोने लगता है और फिर खुद को संभाल कर कहता है हम लोग वाइन पीकर अपनी शादी सेलिब्रेट करते हैं। वो दोनों वाइन टोस्ट करके एक एक ग्लास पीते हैं, मगर शिवे ड्रिंक करती जा रही थी। चैन उसे रोकता है तो शिवे उसके सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे सिर्फ एक ग्लास और पीने दो। और चैन पागलों की तरह उससे मोहब्बत करता था तो उसकी कोई भी बात रिजेक्ट नहीं कर सकता था, तो वह स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम एक ग्लास और पी सकती हो। शिवे उसे कहती है कि ये हमारा लास्ट ग्लास है तो मैं इसे पीने से पहले विश मांगूंगी। चैन उसे कहता है कि तुम विश मांगो, मगर शिवे कहती है कि अगर हम ऊंची आवाज में विश मांगे तो विश पूरी नहीं होती, और वो विश मांगने लगती है तो चैन दिल में सोचता है कि तुम्हारी जो कोई भी विश है मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूँ। और जैसे ही शिवे विश मांगती है तो चैन को हक करके रोने लगती है। चैन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। शिवे उसे कहती है कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है, और पहले वो उसे बहुत तंग करती है और फिर उसे कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और दिल में सोचती है कि मैं इसे ये नहीं बता सकती कि ये मेरा दूसरा जन्म है और पिछली लाइफ में मैं इसे चीट कर चुकी हूँ। शिवे उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सालों से तुम्हें जानती हूँ। चैन सोचता है कि इसे तो ये भी याद नहीं कि मैं इसके साथ ऑर्फनेज में रहता था, तो ये मुझसे मोहब्बत कब करती थी, या फिर ऐसा है कि ये मुझे कोई और समझ रही है। तो वो बहुत रूड हो जाता है और पूछता है कि बताओ कि मैं कौन हूँ और रियल में तुम किससे मोहब्बत करती हो। शिवे से कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो चैन सोचता है कि मुझे ये नहीं सोचना कि मैं इसके लवर का सब्स्टिट्यूट हूँ, और मैं यही समझूंगा कि ये रियल में मुझसे ही मोहब्बत करती है। और उसे अभी तक यही लग रहा था कि शिवे को उसका पास याद नहीं। और नेक्स्ट मॉर्निंग शिवे जागती है तो चैन उसे कहता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं। शिवे सोचती है कि कल रात में बहुत ड्रंक थी तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसे अपनी रीबर्थ का बता दिया हो। तो कहती है कि कल रात मैंने तुमसे जो कुछ बोला तुम उसे सीरियसली ना लेना। तो चैन कहता है कि इसका मतलब ये कि तुम मुझसे मोहब्बत का नाटक कर रही थी। तो शिवे सोचती है कि इसका मतलब ये कि मैंने इसे कुछ नहीं बताया। तो कहती है कि मैं तुमसे रियल में मोहब्बत करती हूँ। तो चैन से कहता है कि मुझे डबल गेम खेलने वाली लड़कियां पसंद नहीं। और फिर हम देखते हैं कि एक मेड चैन के रूम में ब्रेकफास्ट देने जा रही थी तो असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर चैन की शादी हो चुकी है तो वो अपनी वाइफ के साथ रेस्ट कर रहे हैं, तुम उनके रूम में नहीं जा सकती। तो मेड कहती है कि उन्होंने आज तक कभी किसी लड़की से फ्रेंडशिप नहीं की तो एक ही दिन में उन्होंने शादी कैसे कर ली।
असिस्टेंट कहता है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं और वो ब्रेकफास्ट उसके हाथ से ले जाता है। मगर मेड जियांग फैमिली की बेटी शियांग को कॉल करती है और बताती है कि मिस्टर चैन ने शादी कर ली। चैन ऑफिस चला जाता है तो शिवे को टेक्स्ट करता है कि मैं कंपनी जा रहा हूँ, आफ्टरनून में मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं घर आ जाऊंगा। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि चैन उसकी परवाह करता है। और शियांग चैन की स्टेप मॉम वैन को भी बताती है कि उसने शादी कर ली तो वो भी उसके घर आती है। मेड उन दोनों के पास आती है तो मैडम वैन कहती है कि मैं उस लड़की को अच्छा लेसन सिखाऊंगी और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने शियांग के अलावा किसी और से शादी की। तो मेड जाकर शिवे को कहती है कि मिस शियांग और मैडम आपके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहती हैं। तो शिवे सोचती है कि मैडम वैन को तो मैं ऑलरेडी जानती हूँ, ये चैन की स्टेप मदर है और ये भी जानती हूँ कि ये हार्टलेस है, मगर मिस शियांग कौन है? और पास में इसका चैन के साथ कोई रिलेशन नहीं था। और जैसे वो रेडी होकर बाहर आती है तो मैडम वैन उसे कहती है कि तुम मुझे चाय दो, और क्या तुम्हें अपने कस्टम का नहीं पता कि नई बहू अपनी मदर इन लॉ को टी सर्व करती है। शियांग कहती है कि आप इस पर गुस्सा ना करें, ये बेचारी लो क्लास से बिलोंग करती है तो इसे एटिकेट्स का नहीं पता। और शिवे से कहती है कि तुम चैन के साथ शादी करना डिजर्व नहीं करती। शिवे कहती है कि अगर मैं उसके साथ शादी करना डिजर्व नहीं करती तो क्या तुम उसकी वाइफ बनना डिजर्व करती हो? और वो 2 कप में चाय डालती है तो कहती है कि देखते हैं कि तुम लोग उस चीज को बर्दाश्त कर सकते हो जिसे मैं टच करती हूँ। तो वो टी उन दोनों के मुंह पर फेंकती है। तभी चैन वहाँ आता है तो शियांग उसे कहती है कि तुम ठीक टाइम पर आई। वैन उसे कहती है कि देखो तुम्हारी वाइफ ने एक गेस्ट के साथ कैसे बिहेव किया और फोर्स करती है कि तुम इस लड़की से शादी ना करो। और शिवे सोच रही थी कि चैन अभी मुझे डांटेगा, मगर चैन उसे कहता है कि दोनों मिलकर इन्हें बुली करते हैं। वैन कहती है कि क्या तुम्हें नहीं याद कि मैं तुम्हारे घर में गेस्ट हूँ? तो चैन कहता है कि मैंने आपको बता दिया था कि आप सिर्फ मेरे फादर की वाइफ है, मगर आप मुझसे मिलने ना आया करें। शियांग कहती है कि तुम ये तो जानते हो कि मैं सालों से तुम्हें पसंद करती हूँ। चैन कहता है कि तुम बहुत बेशर्म हो और मेरी वाइफ तुम्हारे सामने है तो तुम इसके सामने ऐसी बातें बोल रही हो, और अगर तुम्हारे डैड की मेरे ग्रैंडपा के साथ फ्रेंडशिप ना होती तो मैं तुम्हारे साथ इतना पोलाइट ना रहता। वो उन दोनों की बहुत इंसल्ट करता है तो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। चैन शिवे से पूछते है कि क्या आप तुम खुश हो? शिवे कहती है कि तुमने पूछा नहीं कि वो सच बोल रही थी या झूठ, और तुमने डायरेक्ट उन्हें डांटना स्टार्ट कर दिया। तो चैन कहता है कि कोई भी मेरी वाइफ को बुली नहीं कर सकता। तो शिवे बहुत खुश होकर उसका थैंक्स करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जोजो अपने डैड को बताती है कि शिवे ने हमारी कन्वर्सेशन लीक कर दी। तो डैड कहता है कि इससे हमारी रेपुटेशन खराब होगी। तो वो शिवे को खाने के लिए बुलाता है। शिवे कहती है कि मैं आपके साथ नहीं बैठूंगी, आपको जो बात करनी है आप मुझसे बात करें। जोजो उसे बहुत नाइस होने की एक्टिंग करती है और कहती है हमने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं तुमसे अपोलोजाइज करूं क्योंकि मैंने और डैड ने मिलकर तुम्हें फ्रेम किया। तो शिवे कहती है कि ओके। जोजो कहती है कि तुम कितनी स्टूपिड हो, तुम खुद बाइट पढ़ने के लिए रेडी हो, और एक बार फिर उसे फोर्स करती है कि तुम चैन को चीट करो। और जैसे वो वाइन का ग्लास शिवे को पकड़ाती है तो शिवे वाइन जबरदस्ती उसे ही पिलाती है और कहती है कि वो लोग बहुत इनोसेंट हैं तो तुम उन्हें हर्ट क्यों करती हो, और फिर बहुत गुस्से में ग्लास तोड़ देती है और वार्न करती है कि तुम लोगों ने मेरा जो कुछ छीन लिया है उसे 3 डेज में वापस करो, और अगर ऐसा न किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। शिवे वहाँ से जाने लगती है कि जोजो टूटा हुआ ग्लास उठाती है और उसे हर्ट करने लगती है। तभी चैन वहाँ आता है तो वो उसके सामने हो जाता है। वो शिवे को बचा लेता है तो जोजो बहुत जेलस होती है। चैन जोजो की नेक पकड़ लेता है तो आंट बहुत चिल्लाती है कि तुम मेरी बेटी को बुली नहीं कर सकते। तो शिवे उसे स्लैप करके कहती है कि वो दूसरों को हर्ट कर सकती है मगर उसे कोई हर्ट क्यों नहीं कर सकता, और जब वो दूसरों को हर्ट करती है तो तुम उसे रोकती क्यों नहीं। शिवे चैन से कहती है कि तुम इन लोगों को जाने दो। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो चैन पूछता है कि क्या तुमने गिव अप कर दिया। शिवे कहती है कि मैंने गिव अप नहीं किया, मुझे उनसे बदला लेना है और अपने सारे मैटर सेटल करने हैं। अंकल चैन को बहुत गुस्सा था तो वो जोजो से कहता है कि तुम मैंग से हेल्प लो, वो चैन से बदला लेने में हमारी हेल्प करे। दूसरी साइड पर शिवे मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रही थी तो रेडी हो रही थी तो सोचती है कि पिछली लाइफ में मैं चैन से शादी नहीं कर सकी थी, मगर इस लाइफ में मैं सब कुछ चेंज कर दूंगी। और वो चैन को देखे जा रही थी तो चैन पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। तो शिवे कहती है कि मुझे लगता है कि मैं सालों से तुम्हें जानती हूँ। वो उसे सेड्यूस करने लगती है तो चैन को लगता है कि वो उसकी पुरानी ऑर्फनेज वाली फ्रेंड है। दूसरी साइड पर जोजो मैंग के पास जाती है तो कहती है कि तुम चैन से बदला लेने में मेरी हेल्प करो। शिवे और चैन शादी करके बाहर आते हैं तो चैन एक जगह गाड़ी रोकता है और कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो तो मुझे तुम्हारे लिए डायमंड रिंग लेनी है। वो रिंग लेने चला जाता है तो शिवे खुशी से पागल होने लगती है। तभी मैंग वहाँ आता है तो उसकी कार का डोर नॉक करता है। शिवे पूछती है कि तुम कौन हो। तो मैंग उसे कहता है कि तुमने जिन लोगों को तंग किया तुम्हें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए था, और कहता है कि अगर तुम मुझे सर्व करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। शिवे गाड़ी से बाहर आती है तो बार बार उसे स्लैप करती है और जो दूर खड़ी उन्हें देख रही थी तो उनकी वीडियो बनाने लगती है। मैंग शिवे को स्टिक से मारने लगता है कि चैन उसके सामने आता है और एक बार फिर शिवे को प्रोटेक्ट कर लेता है। चैन के गार्ड मैंग को पकड़ लेते हैं। चैन कहता है कि इसे ले जाकर हर्ट करो। जोजो सोचती है कि अगर मैंग के फादर को पता चला तो वो मुझे मार देगा, इसलिए किसी तरह मुझे इसे बचाना होगा।
और चैन मैंग को किडनैप करता है और बहुत टॉर्चर करवा रहा था और फिर खुद उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। मगर जैसे वो अग्रेसिव होता है तो उसकी कंडीशन खराब होने लगती है और जब भी उसकी ऐसी कंडीशन होती थी तो उसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, तो वो किसी को भी बुरी तरह हर्ट कर सकता था। इसलिए यांग उसे ले जाकर लॉक कर देता है। शिवे उसे मिलने आती है तो यांग कहता है कि आप उसे नहीं मिल सकती, मगर शिवे जबरदस्ती अंदर चली जाती है और चैन खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने सर को पकड़े बैठा था। तो शिवे से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि वो डर रहा था तो वो शिवे को हर्ट कर सकता है। शिवे उसका हाथ पकड़ लेती है तो कहती है कि तुम्हें इस कंडीशन में देखकर मुझे बहुत पेन हो रही है। और चैन जैसे ही उसे देखता है तो रिलैक्स हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। शिवे कहती है कि मैंने तुमसे बोला था कि इस लाइफ में हर जगह मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और सिचुएशन चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और दूसरी साइड पर मैंग के पेरेंट्स को पता चलता है कि चैन ने उनके बेटे को पकड़ लिया है, तो वो बहुत डर रहे थे। तो वाइफ कहती है कि चैन बहुत क्रूअल है, वो मेरे बेटे को जिंदा जला देगा। तो फादर जोजो कहता है कि अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे जियांग फैमिली से हेल्प लेनी पड़ेगी। और उधर शिवे चैन के लिए बहुत वरीड थी, तो चैन से कहती है कि मेरे कारण तुम्हें इतनी डेंजरस फैमिली से झगड़ा करना पड़ा और मुझे लगता है कि वो तुम्हें टफ टाइम देंगे। चैन कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, और बोलता है कि जो कोई मेरी वाइफ को हर्ट करेगा उसका रिजल्ट यही होगा। तभी यांग उन्हें आकर बताता है कि मिस जियांग और मैंग की फैमिली आपसे मिलने आई है। तो चैन शिवे से कहता है कि तुम यहीं रहकर मेरा वेट करना, और चाहे इस बार मैडम वैन मुझसे रिक्वेस्ट करें मैं मैंग को नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो शियांग उसे देखकर सोचती है कि कल रात इस पर गूस का अटैक हुआ तो मुझे नहीं लगता कि शिवे इसके पास आए होंगे, और इसी कारण ये इतना डिसअपॉइंट हो चुका है। और शिवे से मिलने से पहले चैन की जब ऐसी कंडीशन होती थी तो वह शियांग से हेल्प लेने आता था, और इस टाइम शियांग यही सोच रही थी कि ये मुझे इसीलिए मिलने आया कि मैं इसे काम डाउन करूं। शियांग चैन को बताती है कि ये मैंग के पेरेंट्स हैं और वो इंट्रो करवाकर खुद बाहर चली जाती है। मैंग का फादर चैन को एक एग्रीमेंट देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हारी वाइफ को बुली किया और इसके बदले हम तुम्हें कंपनसेशन के 50 मिलियन देंगे। तो चैन पेपर फाड़ कर कहता है कि क्या आपको लगता है कि आपका बेटा किसी को टॉर्चर करे तो आप 50 मिलियन देकर उसे छुड़ा सकते हैं। और दूसरी साइड पर शियांग शिवे के पास जाती है तो कहती है कि तुम्हारी शादी कुछ दिन पहले हुई है, मगर मैं चैन की चाइल्डहुड की स्वीट हार्ट हूँ। शिवे कहती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं, मगर कल रात तुमने मेरे सामने ही उससे लव कन्फेशन किया तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मगर मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ कि तुम्हारे लव कन्फेशन के कारण चैन मेरे क्लोज हो गया। शियांग से कहती है कि तुम इतना ऊंचा ना उड़ो। शिवे कहती है कि तुम कुछ भी करो तुम्हारी एफर्ट बेकार ही जाएगी, और वो चैन को आते देखती है तो पूल में गिरने लगती है। चैन उसे बचा लेता है तो शियांग बहुत जेलस होती है। शिवे शियांग से कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो, और शियांग अभी तक शॉक थी कि चैन आज तक कभी किसी लड़की के इतना क्लोज नहीं हुआ, और सोचती है कि ये अपनी वाइफ को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। शिवे चैन से कहती है कि शियांग जानती है कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकती और इसी कारण इसने मुझे पुश किया ताकि मैं पानी में गिरकर मर जाऊं, और वो नाटक कर रही थी कि वो बहुत डरी हुई है। तो शियांग कहती है कि मैंने इसे पुश नहीं किया। चैन कहते हैं कि मैंने अभी तुम्हारे साथ पुराने मैटर्स भी सेटल नहीं किए, और वॉर्न करता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहा करो। शियांग उनकी ऐसी मोहब्बत देखती है तो जेलस होकर वहाँ से चली जाती है। चैन शिवे को उठाकर ले जाने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम जानबूझकर गिरने वाली थी। शिवे उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है और सोचती है कि जब इसे पता था कि मैंने जानबूझकर सब कुछ किया तो ये मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हुआ, और रूम में जाकर पूछती है कि क्या मैंने फू फैमिली को मुश्किल में डाल दिया। तो चैन कहता है कि तुमने जो करना था कर दिया और ये बात पूछने के लिए तुम लेट हो चुकी हो। तो शिवे सोचती है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही हूँ। चैन उसे वरीड देखता है तो कहता है कि फू फैमिली किसी मुश्किल से नहीं डरती, और बताता है कि मैंग की फैमिली ने तुम्हें कॉम्पनसेशन देने के लिए हॉस्पिटल तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया है। शिवे चैन का थैंक्स करती है तो चैन कहता है कि तुम मुझे रीपे कैसे करोगी। तो शिवे अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर चैन कहता है कि तुम शावर लेकर रेडी हो जाओ, हमें कहीं और जाना है। और जैसे वो रेडी होकर बाहर आती है तो शियांग उन लोगों का वेट कर रही थी, तो उसे और जेलस करने के लिए शिवे कहती है कि मैंने बात लिया तो चैन मेरे बाल ड्राई कर रहा था क्योंकि इसे डर था कि मुझे ठंड न लग जाए। तो चैन भी उसे बहुत प्यार जताने लगता है। चैन उसे कहता है कि तुम शिवे से अपोलोजाइज करने आई हो तो अपोलोजाइज करो। शियांग उसे अपोलोजाइज करती है तो शिवे बहुत खुश हो जाती है कि पास्ट लाइफ में लोग उसे ऐसे टॉर्चर और ह्यूमिलेट किया करते थे और अब वो उनके साथ वैसे ही कर रही थी। तो वो शियांग से कहती है कि तुम ऊंची आवाज में सॉरी करो। शियांग बार बार उसे सॉरी करती है तो शिवे कहती है कि तुम याद रखना
कि आपसे मेरा नाम शिवे नहीं बल्कि मिसिस चैन है और वार्न करती है कि तुम नेक्स्ट टाइम मेरे घर कभी ना आना। शियांग बहुत गुस्से में घर जाती है तो उसका असिस्टेंट बताता है कि शिवे की सिस्टर जोजो आपसे मिलने आई है। जोजो उसे मिलने आती है तो बताती है कि तुम्हारी तरह मैं भी शिवे को मारना चाहती हूँ। शियांग कहती है कि चैन उसे खुद प्रोटेक्ट करता है तो हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते। जोजो कहती है कि अगर हम उसे ऐसे मारें तो कोई एविडेंस ना मिले तो वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा और हम लोग कुछ ऐसा करें कि चैन समझे कि शिवे घर छोड़कर चली गई है। शियांग कहती है कि हर थर्सडे चैन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है और उसे एग्जामिनेशन करने के लिए डॉक्टर उसे 20 मिनट के लिए बेहोश करता है और हमारे पास 20 मिनट्स होंगे कि हम शिवे को गायब कर सकते हैं। तो जोजो कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो तो 20 मिनट्स हमारे लिए बहुत है। शियांग कहती है कि हॉस्पिटल मेरा आदमी टाइम पर पहुंच जाएगा और फिर हम देखते हैं कि चैन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आता है तो शिवे उसके साथ ही हॉस्पिटल आती है और उसे गुड लक कहकर बताती है कि मैं यहीं रहकर तुम्हारा वेट करूंगी। और चैन जैसे ही वार्ड में जाता है तो एक नर्स जानबूझकर शिवे से टकराती है तो शिवे सोचती है कि इसकी कैब की स्मेल हॉस्पिटल की स्मेल से डिफरेंट क्यों है। तो वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं नर्स हूँ। शिवे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इस हॉस्पिटल से हो। तो वो लड़की बताती है कि मैं आज ही अपॉइंट हुई हूँ। वो जल्दी में वहाँ से चली जाती है तो शिवे सोचती है ये वार्ड चैन अपने चेकअप के लिए बुक करवाता है तो इसकी वार्ड के बाहर ये लड़की क्या कर रही थी। तभी को उसे कॉल करता है और कहता है कि आप काउंटर पर आकर मिस्टर चैन की रिपोर्ट ले लें। शिवे वहाँ से चली जाती है तो वही नर्स वार्ड में जाती है तो समझती है कि वहाँ मिस्टर चैन है। तो वह किसी मिस्टर लू को कॉल करती है और कहती है कि मैं अपना काम करने वाली हूँ क्योंकि पेशेंट अभी तक बेहोश है। मगर वहाँ चैन की बजाय यांग था तो वो सोचता है कि इतनी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में बॉस को हर्ट करने कौन यहाँ आया है। नर्स ड्रिप में पॉइजन बनाने लगती है तो यांग उसका हाथ पकड़ लेता है और चैन को कॉल करता है कि आपकी वाइफ खतरे में है। और उधर शिवे रिपोर्ट लेने जाती है तो एक आदमी उसे रूम में खींच लेता है। चैन वहाँ आता है तो वो उस आदमी को हिट करता है और शिवे से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। शिवे कहती है कि मुझे ट्रस्ट था कि तुम मुझे बचाने आओगे तो मैं ऐसे क्यों डरती। और फिर उस आदमी से कहती है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं कि मुझे कैसे पता चला कि तुम मुझे मारने वाले हो। तो आदमी कहता है कि तुम्हें दूसरा चांस नहीं दूंगा और जब मुझे चांस मिला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शिवे से कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि किसी को सबसे ज्यादा पेन कहाँ होती है। वो उसे हर्ट करती है और कहती है कि तुम बताओ कि तुम्हें किसने यहाँ भेजा। तो वो आदमी से बताता है कि मुझे मिस जोजो ने भेजा था। चैन कहता है कि तुम उसे बताओ कि तुमने शिवे को मार दिया है। और जैसे वो आदमी जोजो को कॉल करता है तो वो खुशी खुशी शिवे की डेड बॉडी देखने जा रही थी। तभी को कार उसे हिट करती है तो वो बेहोश हो जाती है और जब जागती है तो वो कहीं कैद थी। शिवे उसे हर्ट करके कहती है कि तुमने पहले मेरे साथ जो कुछ किया क्या वो काम था जो अब तुम मुझे मारने जा रही थी। जोजो उसकी मिन्नतें करती है कि तुम मुझे छोड़ दो मगर चैन असिस्टेंट से कहता है कि तुम इसे स्नेक पॉन्ड में डालो और शिवे से कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वही आदमी जो शिवे और चैन को मारने गया था आकर अपने बॉस लू को बताता है कि मैं शिवे को मारने में फेल हो गया। मिस्टर लू कहता है कि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा कि वो एक लड़की के लिए इतना पोजेसिव हो रहा है। तो वे उसे बताता है कि वो लड़की उसकी इलनेस को क्योर कर सकती है। और मिस्टर लू चैन के साथ ऑर्फनेज में रहता था और रियल में यही वो पर्सन है जिसने चैन से जेलस होकर अपनी बॉडी से पॉइजन उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया हुआ था। तो लू कहता है कि जंग की तैयारी करो और 5 साल पहले उसने मेरे साथ जो कुछ किया मुझे उसके स्कोर बराबर करने हैं। दूसरे तरफ पर शिवे चैन के साथ अपने अंकल के घर जाती है तो उन दोनों को अपने घर से निकाल देती है और बोलती है ये घर मेरे डैड का था तो तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। वो बहुत सैड हो रही थी तो चैन से कहती है कि मैंने कभी इनका बुरा नहीं किया मगर इन लोगों ने मुझे बार बार हर्ट किया। तो चैन उसे कहता है कि मेरे होते तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं। और वो याद करने लगता है कि जब शिवे उसकी लाइफ में नहीं आई थी तो शियांग उसे कैसे ट्रीट किया करती थी और जब भी कभी उसकी ऐसी कंडीशन होती तो शियांग उसे ऐसे ट्रीट किया करती थी कि जैसे वो उसका पेट डॉग हो और जो कुछ वो बोलता था वो वैसे ही उसके लिए करता था। और उधर मिस्टर लू बैंक के फादर को यूज करता है कि शिवे और चैन को मार दे। चैन जैसे ही बाहर जाता है तो कुछ लोग उसे रास्ते में रोक लेते हैं और उनका प्लान यही था कि वो उसे रास्ते में ही मार देंगे। और जैसे ही चैन गाड़ी से बाहर आता है तो वहाँ चैन की बजाय यांग था और दूसरे साइड पर कुछ लोग चैन के घर जाते हैं तो वो शिवे को हरास कर रहे थे और बार बार उसे ऐसे डरा रहे थे कि उनके घर के घोस्ट हैं। मगर शिवे उन लोगों से नहीं डरती और उसे समझ आ जाती है कि कोई लोग उसे डराना चाहते हैं तो वो एक इंजेक्शन फिल करती है और किचन में चली जाती है और जैसे ही अपने पीछे पाँव की आवाज सुनती है तो मुड़कर उसे हिट करने लगती है मगर वहाँ चैन था और जो लोग शिवे को मारने आए थे चैन उन सबको हर्ट करता है। शिवे कहती है कि मैं इन सबको ड्रग्स का एक एक इंजेक्शन लगाऊंगी तो वो उन सबको एक एक इंजेक्शन लगाती है
और चैन से पूछती है तुम सोच तो रहे होगे कि मैं बहुत क्रूअल हूँ, मगर चैन कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता। और फिर वो लोग मैंग के फादर को अंदर बुलाते हैं तो शिवे उसके कान से हैंड फ्री निकाल लेती है और वो जानती थी कि मैंग का फादर किसी के कांटेक्ट में है। तो वो उस पर्सन को वार्न करती है कि अगर तुमने मेरे हस्बैंड को हर्ट किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और हैंड फ्री तोड़ देती है। मिस्टर लू का प्लान फेल हो जाता है तो वो बहुत गुस्से में था, तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मिस्टर फू की बर्थडे आ रही है तो हम लोग वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि ये लड़की कौन है। दूसरी साइड पर मैंग का फादर चैन से कहता है कि तुम जानते हो कि जब तुमने जन्म लिया तो तुम एक मॉन्स्टर थे और तुमसे जान छुड़ाने के लिए तुम्हारी मॉम ने आत्महत्या कर ली और तुम्हारे डैड ने दूसरी शादी कर ली और उसकी खुद की एक फैमिली है और उसने मुड़कर तुम्हें कभी नहीं देखा और तुम दूसरों को मारते हो मगर तुम्हारी अपनी लाइफ डेथ से भी बुरी है। चैन उसकी बातें सुनता है तो उसका माइंड अपसेट होने लगता है और शिवे जानती थी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो वो मैंग के फादर को वहाँ से भेज देती है और चैन को रिलैक्स करती है और कहती है कि दूसरे चाहे कुछ भी बोले मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी और तुम्हारा ही ट्रस्ट करूंगी। और मिस्टर लू फू हाउस आता है तो बाहर खड़े कहता है कि फू फैमिली ने मेरे साथ जो कुछ किया मैं उसका बदला लूंगा। और वो फू फैमिली एंटर होने के लिए ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लाता है और बताता है कि मैं आपको बर्थडे विश करने आया हूँ। ग्रैंडपा उस गिफ्ट ले लेता है तो कहता है कि मुझे तुमसे नहीं मिला, तुम यहाँ से जाओ। तो लू कहता है कि मैंने आपकी फैमिली के साथ जो कुछ किया मैं उस सब के लिए अपॉलोजाइज करने आया हूँ और अगर मैंने ऐसा न किया तो मैं आराम से मर भी नहीं सकता। तभी चैन शिवे के साथ वहाँ आता है और जैसे वो लू को देखता है तो उसका माइंड फिर से अपसेट होने लगता है। तो शिवे सोचती है कि ये साइन तो अटैक के हैं, तो इसका मतलब ये कि इसके पॉइजन का रिलेशन इस पर्सन से है। चैन लू को हर्ट करता है तो उसकी कंडीशन खराब होने लगती है, तो शिवे उसे रिलैक्स करती है और कहती है कि तुम इसे छोड़ो, तुम अंदर चलो। तो मिस्टर लू शिवे से कहता है कि तुम जो इसे इतना प्यार जता रही हो तुम नहीं जानती कि इसके लिए मेरा और तुम्हारा स्टेटस एक ही है और इसके लिए हम लोग गटर के रैट हैं और तुम कुछ भी कर लो तुम इसे खुश नहीं कर सकती। चैन उसे एक बार फिर हिट करता है तो शिवे लू को देखकर सोचती है कि लास्ट लाइफ में मैंने मिस्टर लू को इग्नोर कर दिया, मगर मुझे लगता है कि चैन की इलनेस के रिलेशन इसी पर्सन से है। मिस्टर लू चैन को वार्न करता है कि तुम मुझे मार दो, मगर चैन उसे नहीं मारता। तो लू उसे चैलेंज करता है कि तुम जानते हो कि तुम कभी भी मुझे मार नहीं सकते, मगर शिवे उसकी इस बात का मतलब नहीं समझ पाती। लू चैन से कहता है कि मैं उस नर्स को जानता हूँ जिसने तुम्हारी मॉम को मार दिया था। तो चैन गार्ड से कहता है कि तुम इसे जाकर बेसमेंट में लॉक करो और जब तक मैं ना बोलूँ ये मेरे सामने ना आए। चैन अपने रूम में जाता है तो वो बहुत अपसेट था और याद करता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मदर को किसी ने पॉइजन देकर मार दिया था और सब कुछ याद करके वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो बेहोश हो जाता है। शिवे वहाँ आती है तो उसे एक इंजेक्शन लगाती है और फिर वो ग्रैंडपा के पास जाती है। तो ग्रैंडपा उसे बताता है कि चाइल्डहुड में चैन ने लू की जान बचाई थी, मगर लू ने उसका एहसान मानने की बजाय उसे ड्रग्स दे दी और मुझे नहीं पता कि ये पॉइजन कैसा है। मैंने बहुत से डॉक्टर से कंसल्ट किया मगर इसकी इलनेस को कोई भी क्योर नहीं कर सका। और फिर शिवे की रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे पोते की केयर करना। तो शिवे कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं अपनी जान से बढ़कर उसकी केयर करूंगी और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तभी जैंग आकर बताता है कि मैडम वैन और उनका बेटा आपसे मिलने आए हैं। ग्रैंडपा कहता है कि उन लोगों को यहाँ से भेजो, मुझे उनसे नहीं मिलना, मगर वो लोग जबरदस्ती अंदर आ जाते हैं। तभी चैन भी बाहर आता है तो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे घर से बाहर जाओ। वो लोग नहीं जाते तो शिवे कहती है कि क्या तुम लोगों ने सुना नहीं कि चैन ने क्या बोला। तो चैन का स्टेप ब्रदर सिन्यान कहता है कि तुम अनाथ लड़की क्या जानती हो कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट क्या होती है। शिवे उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम नाजायज हो तो तुम क्या जानते हो कि फैमिली की रिस्पेक्ट क्या होती है। वैन शिवे को स्लैप करने लगती है मगर चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और सिन्यान चैन को हिट करने लगता है तो शिवे उसकी नेक में एक पिंच चुभोती है और कहती है कि इसके कारण तुम बहुत दिन तक पेन में रहोगे और अगर तुम लोगों ने फिर मेरे हस्बैंड को बुली किया तो तुम जान से जाओगे। तो वैन बेहोश होने का नाटक करने लगती है। शिवे कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ और एक पिन से इसे होश में ला सकती हूँ और वैन ने अभी अभी देखा था कि उसके बेटे की क्या कंडीशन हुई तो वो जल्दी से जाग जाती है। तो शिवे बहुत खुश होकर चैन से कहती है कि देखो मेरी मेडिकल स्किल इतनी इम्प्रूव हो गई है कि मेरी एक सेंटेंस बोलने से पेशेंट क्योर हो जाता है। मगर सिन्यान चैन को बहुत ह्यूमिलेट करता है। चैन उसे एक इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो शिवे उसे हाथ कर लेती है और कहती है कि मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगी कि वो तुम्हें हर्ट करें। वैन गुस्से में घर जाती है तो सिन्यान को एक ड्रग देती है और कहती है कि बर्थडे पार्टी वाले दिन तुम ये ड्रग शियांग को पिलाना और हम उसकी रेपुटेशन खराब करेंगे। उसकी शादी तुमसे होगी तो वो वू फैमिली में तुम्हें पोजीशन दिलाने में हेल्प करेगी। और उधर शियांग प्लान कर रही थी कि ग्रैंडपा की बर्थडे वाले दिन वो शिवे को ड्रग्स देगी तो उसकी रेपुटेशन खराब करेगी। यांग सारी इन्वेस्टिगेशन करके चैन को आकर बताता है कि सिन्यान और शियांग दोनों ग्रैंडपा की बर्थडे वाले दिन आप लोगों की रेपुटेशन खराब करना चाहते हैं और बताता है कि वो दोनों सेपरेटली प्लान कर रहे हैं। चैन उनके लिए कोई ऑर्डर देने लगता है तो शिवे कहती है कि अच्छा होगा कि अगर एक डॉग दूसरे को काटे और हम लोग उनके ट्रैप में उन्हें फंसाएंगे और एंजॉय करेंगे कि वो लोग क्या करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बर्थडे पार्टी में
ग्रैंडपा साहब के सामने अनाउंस करता है कि शिवे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और मैं अपनी कंपनी के 20% शेयर इससे दे रहा हूँ। शियांग और सिन्यान बहुत जेलस होते हैं और अपने प्लान के हिसाब से शियांग सबके सामने शिवे को वाइन ऑफर करती है तो वो वाइन पकड़ लेती है और जैसे वो वाइन पीती है तो शियांग सोचती है कि वाइन अपना इफेक्ट दिखाने वाली है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और शिवे प्रिटेंड करने लगती है कि ड्रग्स उस पर इफेक्ट कर रही हैं, इसलिए कहती है कि मैं थोड़ी देर जाकर रेस्ट करूंगी। शियांग बाहर जाती है तो उसका एक असिस्टेंट उसे मिलने आता है तो वो उसे कहती है कि तुम जाकर अपना काम स्टार्ट करो। और उधर जैन यांग से कहता है कि शिवे से बोलो कि अपना काम स्टार्ट करे। शिवे सिन्यान के रूम में जाती है तो वो उसे देखकर शॉक रह जाता है और कहता है कि यहाँ तो शियांग को आना था। शिवे वहाँ कुछ लोगों को बुलाती है और कहती है कि इसीलिए जाकर बांध दो और फिर उसे कहती है कि तुम्हारे पास वैसे ही ड्रग की स्मेल आ रही है जैसे शियांग के पास है और लगता है कि तुम दोनों ने एक ही ड्रग खरीदी है। और शियांग क्योंकि सिन्यान और शिवे को हुक करना चाहती थी तो वो देखने आती है कि उसके प्लान ने कहाँ तक काम किया, मगर शिवे उन दोनों को एक ही रूम में लॉक करती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सोचती है कि पास में इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही किया था तो अच्छा है कि मैं इनसे ऐसे ही बदला दूं। और वो एक बार फिर पार्टी अटेंड करना चाहते हैं तो कुछ टाइम बाद ही एक मेड आकर ग्रैंडपा को बताती है कि शियांग और सिन्यान दोनों एक ही रूम में हैं। ग्रैंडपा बहुत गुस्से में उनके रूम में जाता है तो सारे गेस्ट भी उनके पीछे चले जाते हैं। ग्रैंडपा कहता है कि तुम लोगों ने हमारी इज्जत खराब कर दी। तो शियांग कहती है कि यह सब चैन और शिवे का प्लान है और शिवे से कहती है कि तुम ऑलरेडी जानती थी कि मैं क्या करने वाली हूँ और तुमने मेरा प्लान मुझ पर ही अप्लाई कर दिया। और चैन से कहती है कि तुम सबको क्लियर करो कि मैं ऐसी लड़की नहीं, मगर चैन उसकी हेल्प नहीं करता। तो बैन बहुत खुश थी कि उसका प्लान काम कर गया। इसलिए सबसे कहती है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए इन्होंने एक साथ टाइम स्पेंड किया और बोलती है कि हम इन दोनों की शादी कर देते हैं। तो शियांग सबके सामने कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ चैन से। तो शिवे उसे बार बार स्लैप करती है और हर्ट करके कहती है कि तुमने पब्लिक में मेरे हस्बैंड को छीनने की बात कैसे की, और सबको बताती है कि शियांग ने चैन को मुझसे छीनने के लिए प्लान किया कि ये मुझे फ्रेम करे और अगर इसका प्लान सक्सेसफुल होता तो क्या कोई मेरी बात का ट्रस्ट करता कि मैं ऐसी लड़की नहीं। मगर शियांग का फादर मिस्टर जियांग कहता है कि मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो शिवे उन लोगों को बुलाती है जिन्हें शियांग ने हायर किया था। तो वो लोग ग्रैंडपा के सामने सबको बताते हैं और एविडेंस प्रोवाइड करके कहते हैं कि हमें भी शियांग ने बोला कि हम शिवे को फ्रेम करें क्योंकि ये उनकी रेपुटेशन खराब करना चाहती थी। और मिस्टर जियांग ये जानकर कि उसकी बेटी ही ने सब कुछ किया है, शिवे से कहता है कि तुम जो बोलोगे हम लोग करेंगे, मगर तुम लोग हमें माफ कर दो। तो शिवे कहती है कि सबसे पहले ये कि शियांग मुझसे अपोलोजाइज करे और खुद को स्लैप करे। शियांग उसे स्लैप करने लगती है तो शिवे उसे हिट करके गिरा देती है। मिस्टर जियांग अपनी बेटी से कहता है कि तुम इससे अपोलोजाइज करो। तो शियांग अपोलोजाइज करती है और फिर खुद को स्लैप करती है। शिवे कहती है कि मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि तुम लोग अपने 5% शेयर मुझे दोगे। तो मिस्टर जियांग को मजबूरी में ये कंडीशन मानना पड़ती है। सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो सिन्यान कहता है कि शियांग ने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, इसलिए इसे मुझसे शादी करना पड़ेगी। और सब गेस्ट भी सिन्यान को ही फेवर करते हैं। तो मिस्टर जियांग शियांग से कहता है कि तुम्हें फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए इसे शादी करना पड़ेगी। सब गेस्ट चले जाते हैं तो शिवे चैन से कहती है कि मैंने जियांग फैमिली को काफी टफ टाइम दिया और मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें हर्ट ना करें। तो चैन कहते हैं कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी सेफ्टी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यांग चैन को आकर बताता है कि जिस पर्सन ने सिन्यान और शियांग को ड्रग्स दी थी हमने उसे बेसमेंट में लॉक कर दिया है। शिवे उनकी बातें सुन रही थी तो वो बेसमेंट में जाती है और वहाँ मिस्टर लू कैद था। तो मिस्टर लू यांग को बताता है कि मैं और चैन दोनों एक ही साथ ऑर्फनेज में रहते थे। फू फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया, मगर इसके बाद वो मुझे भूल गया और उसे चाहिए था कि वो मेरी केयर करता। शिवे कहती है कि तुम मुझे बताओ कि चैन की मदर को मारने वाली नर्स कहाँ है, और अगर तुमने मुझे उसके बारे में ना बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो लू से कहता है कि तुम मुझे मार दो, मगर याद रखना कि मेरी लाइफ चैन की लाइफ से रिलेटेड है, अगर मैं मर जाऊंगा तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यांग और शिवे उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। शिवे उसे टॉर्चर करने के लिए उसकी नेक पकड़ती है तो वो फील करती है कि उसकी बॉडी में भी वैसा ही पॉइजन है जैसा चैन की बॉडी में है। तो उसे समझ आ जाती है कि लू झूठ नहीं बोल रहा, तो वो बहुत डरने लगती है। तो लू से बताता है कि मेरी बॉडी में 2 टाइप के पॉइजन थे और एक पॉइजन मैंने चैन की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, और दोनों पॉइजन ऐसे रिलेटेड है कि एक साथ ही जीते हैं और एक साथ ही मरते हैं, और अगर मेरी डेथ हो जाए तो पॉइजन चैन की बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा और 3 डेज में उसकी डेथ हो जाएगी। वो लोग बाहर आते हैं तो असिस्टेंट शिवे से कहते हैं कि ये सिचुएशन बहुत स्ट्रेंज है, मगर शिवे से कहती है कि तुम ये सीक्रेट किसी को नहीं बताओगी और मैं खुद टेस्ट करना चाहती हूँ कि रियल में ये दोनों पॉइजन रिलेटेड है या नहीं, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी एंटीडोट ढूंढूं। और फिर वो टेस्ट करवाती है तो टेस्ट में भी वही रिपोर्ट थी जो लू ने बताई थी। तो वो बहुत अपसेट हो जाती है कि अब वो क्या करे।
यांग शिवे को कॉल करता है और बताता है बॉस अपना चेकअप करवाना चाहते हैं। तो शिवे कहती है अगर वो चेकअप करवाना चाहता है तो उसे करवाने दो, क्योंकि जब तक लू की लाइफ सेफ है उसे कुछ नहीं हो सकता। और जैसे वो फोन बंद करता है तो चैन आकर उसे हाका लेता है। तो शिवे सोचती है कि अगर मैं इसे बताऊं कि मैं इसकी चाइल्डहुड की स्वीट हार्ट हूँ तो ये मुझे वो सब कुछ नहीं करना देगा जो मैं इसकी लाइफ बचाने के लिए करना चाहती हूँ, और ये मुझे फोर्स करेगा कि मैं इसे छोड़कर चली जाऊँ। चैन उसे बहुत उदास देखता है तो पूछता है कि क्या तुम रियल में मुझसे मोहब्बत करती हो। तो शिवे कहती है कि मैं इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कुछ मुझसे छुपा रही हो, मगर जो भी है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो शिवे सोचती है कि मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। और रात को शिवे सोई हुई थी, मगर सोते हुए बहुत अपसेट थी। चैन जब घर आता है तो उसे देखकर सोचता है कि मैं नहीं जानता कि तुम इतना वरीड किस लिए हो। तभी चैन उसे कुछ बताने आता है तो चैन उसे लेकर बाहर चला जाता है। चैन उसे कहता है कि मुझे जाकर लू से मिलना है, और जैसे वो लू से मिलने जाता है तो पूछता है कि तुम बताओ कि तुमने रियल में मेरे साथ क्या किया था। तो लू से कहता है कि तुम शिवे को छोड़कर मेरे साथ चलो, और मैं जानता हूँ कि शिवे तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती जो मैं दे सकता हूँ। तो चैन उसे कहता है कि चाहे वो मुझे मार दे मैं हमेशा उसी के साथ ही रहूंगा। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि शिवे जब जागती है तो उसने एक मेडिसिन बनाई हुई थी और उसे नहीं पता था कि चैन घर आ चुका है। तो वो सोचती है कि मुझे ये मेडिसिन लू पर टेस्ट करनी होगी और इसके बाद ही मैं कोई रिस्क लूंगी। और जब वो बेसमेंट में जाती है तो चैन ऑलरेडी वहाँ था। शिवे यांग को इशारा करती है और मेडिसिन देकर कहती है कि इसे कुछ टाइम और जिंदा रखो। और नेक्स्ट डे वो सोच रही थी कि जल्द ये बात मुझे चैन को बतानी पड़ेगी कि उसकी लाइफ लू से रिलेटेड है। तो वो चैन से बार बार सॉरी कर रही थी। चैन पूछता है कि तुम किस बात के लिए मुझे अपोलोजाइज कर रही हो। तो शिवे कहती है कि लू ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मगर तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए उसने कुछ कंडीशंस रखी हैं। चैन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने उसकी कोई कंडीशन नहीं मानी होगी। शिवे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। चैन कहता है कि क्या तुम्हें पता चल गया कि मैं मरने वाला हूँ। शिवे कहती है कि क्या तुम्हें मेरी मेडिसिन स्किल पर डाउट है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। और चैन को उम्मीद तो नहीं थी कि वो सरवाइव कर सकता है, मगर उसका दिल रखने के लिए हाँ बोलता है और कहता है कि मुझे ट्रस्ट है कि तुम मुझे बचा सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि चैन किसी को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ कि लू इन सालों में किस किस से मिला था। और उधर शिवे लेट नाइट कहीं जा रही थी तो यांग से कहती है कि तुम जाओ, मैं खुद अपनी फ्रेंड से मिलने चली जाऊंगी। और जैसे वो कार से निकलती है तो देखती है कि कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। और जब अंदर जाती है तो बहुत डरी हुई थी कि वो लोग उसे फॉलो करते हुए वहाँ आ गए हैं, मगर चैन उसे कहता है कि यहाँ मैं हूँ। शिवे उसे बताती है कि कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे थे। चैन सारी इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो उसे पता चलता है कि शिवे को हर्ट करने के पीछे शियांग का हाथ है। चैन उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का प्लान करता है तो शिवे कहती है कि हम अभी एक्शन नहीं लेंगे, और कहती है कि उन दोनों की एंगेजमेंट पार्टी है तो तब हम लोग एक्शन लेंगे। और फिर उसे कहती है कि मुझे शक है कि सिन्यान तुम्हारा भाई नहीं, अगर तुम मुझे अपने फादर के बालों का सैंपल ला कर दो तो मैं उसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगी और हमें पता चल जाएगा कि सिन्यान रियल में तुम्हारा भाई है भी कि नहीं। चैन कहता है कि अगर ऐसा है तो बहुत मजा आएगा। और सिन्यान की एंगेजमेंट हो रही थी। चैन का डैड चाइना वापस आता है और इस टाइम वो लोग ग्रैंडपा के घर पर थे। चैन उनसे मिलने जाता है तो डैड कहता है कि मैंने सुना है कि मेरे बाद तुमने मेरी वाइफ को बहुत बुली किया। और जैसे वो उसे स्लैप करने लगता है तो शिवे उनके सामने आ जाती है। ग्रैंडपा मिस्टर फोशन से कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, तो वह जबरदस्ती फोशन और उसकी वाइफ को घर से बाहर निकाल देता है। तो बाहर जाकर फोशन वैन से कहता है कि मैं डैड से सब कुछ छीन लूंगा। और जैसे वो कार लेने जाता है तो फू फैमिली का हाउसकीपर बाहर आता है और वो ऑलरेडी वैन के साथ मिला हुआ था। वैन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पॉइजन दिया था तो आज रात वो पॉइजन तुम ओल्ड मैन को पिलाना। और उधर शिवे जाकर डीएनए टेस्ट करवाती है तो उसे पता चलता है कि सिन्यान मिस्टर फोशन का बेटा नहीं। और हाउसकीपर ग्रैंडपा को पॉइजन देता है। फिर शिवे को कॉल करता है। शिवे ग्रैंडपा का चेकअप करने आती है तो सोचती है कि कुछ टाइम पहले ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक था। हाउसकीपर बताता है कि इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। शिवे सैटिस्फाई होकर बाहर जाती है, मगर फिर सोचती है कि मुझे जाकर चेक करना होगा कि कहीं ग्रैंडपा को पॉइजन तो नहीं दिया गया। और वो जाकर चेक करती है तो ग्रैंडपा को पॉइजन दिया गया था। तो वो चैन को कॉल करके बताती है और कहती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि ग्रैंडपा को पॉइजन वैन ने दिया हो ताकि ये विला उसे मिल जाए। चैन कहता है कि इन लोगों के मरने का टाइम आ गया है। शिवे कहती है कि कुछ ही घंटे मैं तुमसे दूर रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टाइम से तुमसे दूर हूँ। चैन फोन बंद करता है तो उसने कुछ लोगों को पकड़ रखा था और वह सबसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि लू ने वो पॉइजन कहाँ से लिया था, मगर उनमें से कोई भी मुंह नहीं खोलता। और शिवे ग्रैंडपा को क्योर कर लेती है तो ग्रैंडपा कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी ही फैमिली के लोग मुझे पॉइजन देंगे। और शिवे से कहता है कि फू फैमिली के हेड आपसे तुम और चैन रहोगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैन और शिवे एंगेजमेंट पार्टी में जाते हैं तो पहले शिवे वहाँ एक वीडियो प्ले करती है।
वो वीडियो शियांग और सिनयान की थी। तो वीडियो देखकर सब गेस्ट शॉक रह जाते हैं और शियांग की रेपुटेशन खराब हो जाती है। मिस्टर फूशन चैन से कहता है कि तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। तो चैन उन्हें डीएनए की रिपोर्ट दिखाता है और जैसे ही मिस्टर फूशन रिपोर्ट देखता है तो वैन को स्लैप करता है और कहता है कि तुमने मुझे चीट किया। वैन कहती है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि तुमने अपनी वाइफ को चीट किया तो मैंने तुम्हें, इस तरह हमारा हिसाब बराबर हो गया। सिनयान उनकी बातें सुनता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता और गिर के बेहोश हो जाता है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो शिवे चैन से कहती है कि चाहे कुछ भी हो कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता और जो कोई ऐसा करेगा उसका रिजल्ट इन सब जैसा होगा। शियांग बहुत गुस्से में थी कि शिवे ने उसकी रेपुटेशन खराब कर दी तो वो किसी को 10 मिलियन देती है और कहती है कि शिवे को ऐसे मारना कि उसकी डेड बॉडी भी ना मिले। और इस टाइम शिवे यांग के साथ चैन के लिए कोई मेडिसिन ढूंढने जा रही थी तो यांग उसे बताता है कि कोई हमें फॉलो कर रहा है। शिवे चैन को कॉल करके बताती है कि एक गाड़ी हमें फॉलो कर रही है और वो बाहर आती है तो उन लोगों के साथ फेस टू फेस बात करने लगती है। तो वो लोग शिवे से कहते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें मार देंगे। तभी उन लोगों पर फायर होने लगता है मगर उन्हें पता नहीं चलता कि फायरिंग कहाँ से हो रही है और ये सब कुछ चैन करवा रहा था। और जब चैन वहाँ आता है तो उन सब की डेथ हो चुकी थी और उधर शियांग वेट कर रही थी कि उसे शिवे की डेथ की न्यूज मिलेगी। चैन शिवे के साथ उसके घर आता है तो शियांग का डोर नॉक करके कहता है कि मेरी वाइफ मिसिंग है तो क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है। तो शियांग सोचती है कि इसका मतलब ये कि शिवे की डेथ हो गई और जैसे वो डोर खोलती है तो शिवे उसके सामने ही थी। शिवे पॉइजनस आकुपंक्चर पिन उसकी नेक में चुभोती है तो शियांग की डेथ हो जाती है। रात को चैन को खांसी हो रही थी और खांसी के साथ उसे ब्लड होता है और जैसे जैसे लू की कंडीशन खराब होती जा रही थी चैन की कंडीशन भी बिगड़ती जा रही थी तो वो सोचता है कि जल्द मैं मरने वाला हूँ। शिवे उसके लिए पानी लाती है तो चैन कहता है कि हमें आउट हाउस जाकर एक्शन लेना होगा और वो जानता था कि उसकी डेथ करीब है तो वो सब कुछ अपनी लाइफ में ही फिनिश करना चाहता था। वो लोग आउट हाउस जाते हैं जहाँ वैन और सिनयान को कैद किया गया था। तो शिवे वैन से पूछती है कि क्या तुमने चैन की मदर को पॉइजन दिया था मगर वो कुछ नहीं बोलती। तो चैन यांग से कहता है कि तुम सिनयान को टॉर्चर करो और वैन से कहता है कि अपने बेटे को टॉर्चर होता देख तुम मुंह खोलोगी। वैन अपने बेटे की ऐसी कंडीशन देखती है तो बताती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मॉम को मारा था। तो चैन उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। वैन उसे बताती है कि तुम्हारा फादर तुम्हारी मॉम से बहुत नफरत करता था और जब वो हॉस्पिटल में थी तो उसने एक नर्स को हायर किया कि वो उसे पॉइजन दे दे। चैन उसकी बातें सुनता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता था कि फादर ने अपनी मिस्ट्रेस के कारण मेरी मॉम और मुझे छोड़ दिया मगर मुझे नहीं पता था कि वो अपनी नफरत के कारण मेरी मॉम को मुझसे छीन लेंगे और कहता है कि मैं उसे मार दूंगा। मगर शिवे उसे कहती है कि तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं, तुम इन सब को एक दूसरे से मिलवाओ तो ये लोग एक दूसरे को ही मार देंगे मगर तुम अपने हाथ गंदे ना करो। वो लोग वैन और सिनयान को बांध कर वहाँ से चले जाते हैं। हाउसकीपर आता है तो वो उन्हें छुड़ाकर बाहर ले आता है और जैसे ही वैन और सिनयान भागने लगते हैं तो फूशन उनके सामने खड़ा था। तो फूशन हाउसकीपर से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम वैन और सिनयान की इस तरह से हेल्प करोगे। तो हाउसकीपर कहता है कि अगर मुझे चांस मिले तो मैं तुम्हारी सारी फैमिली को मार दूं। सिनयान फूशन के पांव पकड़ लेता है और कहता है कि इन दोनों का फॉल्ट है तो इन दोनों को मार दो मगर मेरा कोई फॉल्ट नहीं तो मुझे यहाँ से जाने दो। मगर फूशन उन तीनों को मार देता है और फिर वो चैन के रूम में जाता है तो कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो। चैन उसे नाइफ देता है और कहता है कि तुम खुद को मार लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फूशन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ तो तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो। तो चैन उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो उसे मारने लगता है मगर शिवे उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें इसके ब्लड से हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। फूशन वहाँ से चला जाता है मगर चैन सारी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता तो एक बार फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है और ज्यादा एग्रेसिव होने से उसका पॉइजन ट्रिगर कर गया था। तो शिवे उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुलाती है और वो यांग के साथ मिलकर सारी इन्वेस्टिगेशन करवा रही थी। तो पूछती है कि तुमने विले से पता करवाया कि इस पॉइजन की कोई एंटीडोट है कि नहीं। तो यांग कहता है कि मैंने सारा पता करवाया है मगर इसकी कोई भी एंटीडोट नहीं। मगर बॉस को बचाने का सिर्फ एक सोल्यूशन है कि इनका कोई ब्लड रिलेटिव लू का पॉइजन अपनी बॉडी में ले तो इस तरह मिस्टर चैन सर्वाइव कर सकता है। शिवे अपने टेस्ट करवाती है तो रिजल्ट उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था तो वो बहुत खुश हो जाती है कि वो चैन को बचा सकती है। और चैन जब घर आता है तो शिवे बेड के साइड पर सर रखे सो रही थी और चैन को देखकर उठती है तो चैन उसे कहता है कि जब तुम्हें नींद आई हो तो तुम सो जाया करो और इस तरह मेरा वेट ना किया करो। शिवे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जब तुम घर आओ तो तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। और फिर वो उसे हक करने के बहाने मिल्क में नींद की टैबलेट मिलाती है और चैन को पिलाती है तो वो फौरन सो जाता है। शिवे बाहर जाने लगती है तो यांग कहता है कि आप इस तरह अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकती। वो उसे बाहर नहीं जाने देता तो शिवे उसकी नेक को हिच करती है तो वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। शिवे बेसमेंट में जाती है तो वहाँ उसने ऑलरेडी डॉक्टर को बुलाया हुआ था तो वो डॉक्टर से कहती है कि आप लू की बॉडी से पॉइजन मेरी बॉडी में ट्रांसफर करें। डॉक्टर कहता है कि अगर ये पॉइजन आपकी बॉडी में चला गया
तो हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, और कहता है कि अगर आप पीछे होना चाहें तो अभी हो सकती हैं, मगर शिवे कहती है कि तुम अपना काम करो। डॉक्टर उसे एक पील खाने को देता है और कहता है कि पॉइजन आपकी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो आपको बहुत पेन होगी, मगर कुछ टाइम आप इसे बर्दाश्त कर पाएंगे। लू बहुत चिल्लाता रहता है और कहता है कि ये बहुत पेनफुल है तो आप ऐसा ना करें, मगर शिवे उसकी बात नहीं मानती। दूसरी तरफ पर चैन जागता है तो डर कर उठ जाता है और सबसे शिवे को पूछता है तो सर्वेंट्स उसे बताते हैं कि मैडम बेसमेंट में गई हैं। और जब वो बेसमेंट में जाता है तो जबरदस्ती रूम में जाता है और देखते हैं कि शिवे लू की बॉडी से पॉइजन अपनी बॉडी में ट्रांसफर करवा रही है। तो वो उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मुझे छोड़ कर जाओ। शिवे कहती है कि लू की बॉडी बहुत वीक हो चुकी है और अगर इसकी डेथ हो जाए तो तुम्हारी भी डेथ हो जाएगी और मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती, और इससे अच्छा है कि तुम मुझे खुद मार दो। लू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मॉन्स्टर इतने लकी हो कि कोई तुम्हें बचाने के लिए इतना सैक्रिफाई करेगा। और फिर उसे ब्लड की वॉमिट होती है तो चैन को भी ब्लड की वॉमिट होती है। शिवे डॉक्टर से कहती है कि तुम जल्दी करो, तो डॉक्टर लू की बॉडी से पॉइजन शिवे की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, मगर शिवे उस पॉइजन की पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। चैन उसकी कंडीशन देखता है तो डॉक्टर को कॉलर पकड़ लेता है। डॉक्टर कहता है कि अगर ये 24 आवर सरवाइव कर पाए तो इसका मतलब ये है कि पॉइजन के साथ ये कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी। डॉक्टर लू को लेकर बाहर चला जाता है तो चैन शिवे को संभालने लगता है और फिर सॉरी करता है और कहता है कि इसी कारण सब मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि मेरे साथ रहने वालों को इतनी पेन सहनी पड़ती है। तो शिवे कहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ ही जीऊंगी और तुम्हारे साथ ही मरूंगी। और फिर वो सोचती है कि लास्ट लाइफ में हम साथ मरे थे तो इसका मतलब है कि इस लाइफ में हम साथ जिएंगे। चैन लू से मिले जाता है तो लू से कहता है कि मैं जानता था कि एंड पर तुम अकेले ही रहोगी और मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। चैन उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुम्हारे कारण मेरी वाइफ की लाइफ इस वक्त रिस्क में है और तुम्हारी लाइफ मैं डेथ से बुरी बनाऊंगा। तभी जैंग उसे आकर बताता है कि मैडम को ब्लड की वॉमिट हो रही है। वो बहुत वरीड होकर शिवे के पास आता है तो डॉक्टर बताता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनके सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम है और बताता है कि इस टाइम ये कोमा में है और इनकी विल पावर पर डिपेंड करता है कि ये कब जागेंगी। तभी शिवे की स्पिरिट उसकी बॉडी से बाहर आती है तो वो चैन को रोता देखती है और उसे ऐसी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं कर पाती तो कहती है कि मुझे हर हाल में तुम्हारे साथ ही रहना है। और जैसे ही शिवे की स्पिरिट उसकी बॉडी में वापस आती है तो वो जाग जाती है। तो चैन से कहती है कि अब लाइफ और डेथ कोई भी हमें सेपरेट नहीं कर सकता। और शिवे ने क्योंकि चैन को पास्ट लाइफ में चीट किया था तो उसके कारण चैन की डेथ हो गई थी और मरने के बाद उसे पता चला था कि इस वर्ल्ड में सिर्फ चैन ही उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, इसलिए उसने इस लाइफ में सिर्फ चैन को सिलेक्ट किया था और वो चाहती थी कि वो हर हाल में सिर्फ चैन के साथ रहे। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।